Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about the Darcy-Weisbach equation, and also we will drive its formula. It's a basically the basic equation which is used to find the loss of the pressure or head loss due to friction along the given length of the pipe to the average velocity of the fluid flow for an incompressible fluid. मतलब जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके जो फ्लोइंग बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग द बर्नौली रिलेशन। तो बर्नौली रिलेशन की मदद से हम लोग जो उसका प्रेशर का प्रेशर चेंज होता है स्टैटिक प्रेशर से डायनामिक प्रेशर के अंदर आता है जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग बर्नौली रिलेशन की मदद से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और इसको हम प्रूफ भी हमने करते हैं कि बर्नौली रिलेशन के मुताबिक एक पॉइंट पे अगर प्रेशर में जो चेंज आ रहा है तो दूसरे पॉइंट पे हम उसी फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर चेंज लेंगे तो हमें जो उसका डिफरेंस मिलेगा, जो प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही है किसी एक पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर या डायनामिक प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसमें जब सम लेते हैं तो फिर किसी दूसरे पॉइंट पे हम लोग प्रेशर जो है वो दूसरे डायनामिक प्रेशर में चेंज हो रहा है उसका सम लेते हैं, हमेशा उसका आंसर ये इक्वल आता है। तो वहाँ से साबित होता है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो किसी पाइप में से फ्लोइंग फ्लूइड के जो बिहेवियर्स हैं उनके जो बेसिकली प्रेशर्स में जो चेंजिंग है उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तो हमने डिस्कस किया था बर्नौली रिलेशन के मुताबिक। इसी तरीके से हमने बेसिकली हमने उसके अंदर जो फ्लूइड लिया था वो आइडियल फ्लूइड था, उसके अंदर हमने इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लोइंग फ्लूइड लिया था और उसकी जो विस्कोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। तो इसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो थी, नॉन विस्कस हमने फ्लूइड लिया था। इसी तरीके से हम लोग अगर डिस्कस करें कि आइडियल केस नहीं है हमारे पास जो पाइप्स हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनका इंटरनल जो सरफेस है वो इतनी स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ हो भी फिर भी वैसे थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं लॉ जो है वो जो पाइप है उसकी इनर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है तो हम जानते हैं कि जो लिक्विड है जब वो सरफेस से टकराएगा तो उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस पैदा होंगी और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो स्पीड है वेलोसिटी है उसमें चेंज लेकर आएंगी फ्लूइड के। जब उसकी स्पीड में चेंज आएगा तो वहाँ इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। वो एनर्जी जो हम लोग प्रेशर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं बर्नौली रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब उस एनर्जी के अंदर लॉसेस आएंगे। तो वो जो लॉसेस आते हैं जो हेड इसे हेड लॉसेस भी कहते हैं या प्रेशर लॉसेस भी कहते हैं, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम लोग डार्सी वेस्बिक इक्वेशन जो है उसका यूज़ करते हैं। तो डार्सी वेस्बिक इक्वेशन है क्या हमारे सामने, ये देखें। दिस इज बेसिकली हेड लॉस दैट इज डिनोटेड बाय एच एफ एंड द हेड लॉस ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज इक्वल टू 4F इंटू एल वी स्क्र ओवर 2GD। इसमें हमारे पास जो एफ है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन फैक्टर भी इसे कहते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एल क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप and what is the v is the velocity of the incompressible fluid and what is the d is the diameter and then small g is the gravitational acceleration। यही इक्वेशन जो है ये डार्सी वेस्बिक इक्वेशन जो है इसको हमने ड्राइव करना है तो इसको हम ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जो है एक्सटर्नली जो स्मूथ हमारे पास एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है और उसकी हमने हाइट सेम रखी हुई है, यानी कोई उसमें हाइट में वेरिएशन नहीं हम कर रहे। तो एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया हमने और उस पाइप की जो उसके अंदर एक फर्ज करें कि ऐसा पोर्शन ले लेते हैं जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं F1 और 2 से, दिस वन पोर्शन एंड टू पोर्शन, इसको हम S1 पोर्शन यानी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पोर्शन हम इसको कहते हैं। तो सेक्शन 1 पोर्शन में बेसिकली क्या प्रेशर होगा, क्या किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, और जो हमारे पास सेक्शन 2 है जब फ्लूइड फ्लो करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर और द सम ऑफ द प्रेशर किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका रिलेशन क्या होगा। इन दोनों को हमने बेसिकली कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड करके प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है हमने। एक हमारा पर्पज़ यहाँ ये है। दूसरा हमारा पर्पज़ ये है कि हम जानते हैं कि हम जैसे ही फ्लोइंग फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसकी बैक पे हर मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है उसकी बैक पे बेसिकली फोर्स लग रही होती है। वो फोर्स हम इनिशियली जो पंप फोर्स करता है
वो फोर्स वहाँ से आती है। इस तरह हर मॉलिक्यूल दूसरे आगे वाले आने वाले जो उसके आगे आने मॉलिक्यूल आता है उसमें फोर्स लगाता है, इस तरह वो मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। तो हम लेकिन हम जानते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा होता है, यानी बैक पे मॉलिक्यूल फ्रंट वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है, तो फ्रंट वाला मॉलिक्यूल भी बैक वाले मॉलिक्यूल पे रिएक्शनल फोर्स लगाता है, जिसको हम बेसिकली ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। वो रिएक्शनल फोर्स लगाने के बाद जो डिफरेंस फोर्स का डिफरेंस आता है, जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से फ्लूइड जो है फ्लो करता है। जो नेट फोर्स है वो कितनी एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू भी बेसिकली हमने यहाँ फाइंड करनी है, नेट प्रेशर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं अपने इस पाइप के बारे में कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म पाइप है, और उसमें हमने जो सेक्शन लिया है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो यहाँ से फ्लो लिया है बेसिकली सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक, उसकी जो लेंथ है जितना उसने फ्लो किया लिक्विड ने वो L है। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है जो यहाँ से इसकी बैक पे मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो P1 है। और जारी बात है जब इस सेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के आगे आ रहे हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बैक पे बैकवर्ड फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल जहाँ सामने उसके आएंगे वो इन मॉलिक्यूल्स को बैकवर्ड पुश करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि रिएक्शनल बेसिकली वो फोर्स होती है, इसको से प्रेशर जनरेट होता है। तो वो प्रेशर हमारे पास P2 है। ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, सिर्फ पाइप के अंदर हमने बेसिकली ये बेसिकली ड्रैग प्रेशर होता है जो P2 होता है हमारे पास। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली हमने फाइंड करना है। सिमिलरली जो फोर्सेज है वो जो एक्ट कर रही हैं, फोर्स F1 जो है वो यहाँ से इधर मॉलिक्यूल्स पे जो एक्ट हो रही है लेफ्ट टू राइट, जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो उसके सामने आ रहा है राइट टू लेफ्ट हम जिसे कह सकते हैं, तो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रेशर हम स्पर्श कर लेते हैं, P1 प्रेशर जो ज़्यादा है, P2 प्रेशर कम है। तो फिर अब जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो P1 से P2 तक की तरफ होगा, मीन टू से लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। इस तरह फ्लूइड फ्लो करता होगा पाइप के अंदर। अब यहाँ जब वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो ये जो इनर वॉल्स हैं इस पाइप की, इसके साथ फ्रिक्शन फ्रिक्शन पैदा होगी। और अपनी तो विस्कोसिटी तो है ही है, अगर विस्कोसिटी हम जीरो ले लेते हैं फिर भी हमारे पास जो सरफेस के साथ मॉलिक्यूल्स टच करते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो फिर हम इसी लॉसेस को हमें फाइंड करना है, उसके लिए फिर हम बर्नौली रिलेशन फाइंड कर इस्तेमाल करते हैं। फिर हम फर्ज कर लेते हैं, देखें एट द ऑल द पॉइंट्स ऑफ S1 द प्रेशर इज P1 and the velocity is V1, and at all the point S2 of section S2 the pressure is P2 and velocity is V2। तो हमने सपोज कर लिया प्रेशर 1 ग्रेटर है प्रेशर 2 से, तो इसका मतलब फ्लोइंग फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये सारी सपोजिशंस को फॉलो करते हुए हम लोग अप्लाई करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम आइडियल केस लेते हैं तो हमारे पास कोई लॉस नहीं होता, लेकिन अगर हम रियल केस लेते हैं जितना हमने इनपुट दिया है हमें रिजल्टेंट उतना आउटपुट नहीं मिलता। तो इसलिए हमेशा इनपुट ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है। लेकिन अगर हम आउटपुट प्रेशर देखें सारा सम ऑफ ऑल द प्रेशर, उसमें अगर हम लॉसेस को भी ऐड कर लें then we can say that the output pressures and the head losses sum of these two quantity would be equal to the input values। तो आउटपुट के अंदर जब हम लॉसेस को ऐड कर लेते हैं तो हम कह देते हैं कि बेसिकली इनपुट के इक्वल है। यहाँ से जो हेड लॉस HF है यानी हेड लॉस ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, इसको हमने बेटा फाइंड करना है। तो इसके लिए सारी हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी सुपोजिशन वगैरह, और जो अपनी कैलकुलेशन के लिए इतना आप इजी कर सकते हैं इसको इस इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग हेड लॉस फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर हम जानते हैं कि बेसिकली ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें रो जी जो है द प्रोडक्ट ऑफ द रो एंड जी, ये हमारे पास बेसिकली ये स्पेसिफिक वेट है। तो पूरी इक्वेशन को स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हम H1 और H2 को अलग कर सकते हैं, दीज आर बेसिकली हेड्स। तो ये जो H1 और H2 अलग हो गए, बाकी देखिए पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया, P1 से डिवाइड किया, रो जी वैसे आ गया। इसमें हमने रो जी से डिवाइड किया, रो से रो कैंसिल हो गया सेकंड टर्म में, देखिए लेकिन जी रह गया, तो V1 स्क्वायर ओवर 2G हो गया। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे रो जी से डिवाइड किया, तो रो जी से डिवाइड करने के बाद ओनली H1 रह गया। सिमिलरली P2 की साइड पे भी हम रो जी से डिवाइड कर रहे हैं, और रो V2 स्क्वायर ओवर 2 जो था जो इसमें इसको भी रो जी से डिवाइड करेंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ओनली जी आ जाएगा और V स्क्वायर ओवर 2G आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और इस तरीके से बेटा हम यहाँ रो जी से डिवाइड करेंगे तो ओनली H2 आ जाएगा। HF से अगर हम डिवाइड करते भी हैं, कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो देन इट विल रिमेन्स सेम द हेड लॉस, तो हेड लॉस ही रहेगा वो, इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक वेट है तो डिवाइड करने से कोई बेसिकली इतना खास इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली एक्स्ट्रा क्वांटिटी हेड लॉस इसको हम बाद में ऐड कर रहे हैं, पहले हम डिवाइड करके फिर बाद में इसको बेसिकली ऐड करते होते हैं। इसलिए इसी को हमने फाइंड करना है।
तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम सारा इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम फर्ज करते हैं हमारे पास जो पाइप था, हमने जो सपोज किया था वो हॉरिजॉन्टल पाइप था, और बेसिकली हम यूज़ भी बेसिकली इनको हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डार्सी-वेसबिक इक्वेशन को। तो यहाँ हम जो हॉरिजॉन्टल पाइप हम जानते हैं उसमें जो हाइट है एट पॉइंट सेक्शन S1 एंड सेक्शन S2, दोनों सेक्शंस पे जो हाइट है वो चेंज नहीं होती। तो H1 हाइट इज इक्वल टू H2 दैट कैन बी से द H। अगर हम H पुट कर दें H1 और H2 की जगह, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पे H जो है H से कैंसिल हो सकता है। देखिए आपके पास H से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो P1 ओवर रो जी एंड V1 स्केयर ओवर 2G इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी, V2 स्केयर ओवर बेसिकली यहाँ V2 है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, V1 क्यों लिखा हुआ है, ओवर टू जी प्लस HF रह जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम जो हमने जो पाइप लिया वो यूनिफॉर्म पाइप है, तो यूनिफॉर्म पाइप के अंदर एक बात आप हमेशा याद रखें कि हमने इसका डायमीटर चेंज नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू equation of continuity, if you not change the area of the or diameter of the pipe, then the speed of the flowing fluid will remain same। तो बेटा स्पीड एट सेक्शन S1 और S2 वहाँ स्पीड सेम रहेगी। तो हमने बेटा देखें इसको भी हम V कह सकते हैं, लेकिन अगर V नहीं लिखना तो V1 इज V2, जहाँ जहाँ V2 था बेटा आपने V1 कर दिया। ये बेटा ये पूरा रिलेशन भी जो है हमारे पास H के साथ कैंसिल होता है, V1 स्केयर ओवर 2G, V1 स्केयर ओवर 2G। तो रिमेनिंग जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो P1 ओवर रो जी इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस HF। यहाँ से हमने प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए बेटा हमने इस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं। हमारे पास आंसर आएगा P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी इज इक्वल HF। और यहाँ देखें रो जी एलसीएम लें और रो जी को लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू HF रो जी। हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हम चाहते थे, डिफरेंस ऑफ इक्वेशन। इसके बाद हम फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली फोर्स की वैल्यू, और वो है बेसिकली फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो अब हम एज वी नो दैट टू फाइंड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेट सरफेस एंड सरफेस रफनेस, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हम जानते हैं। एज अ रिजल्ट द स्पीड इज रिड्यूस्ड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो फ्लूइड एक साइंटिस्ट था, उसने पहली दफ़ा इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को जो सरफेस रफनेस की वजह से होती है, इनर सरफेस रफनेस की वजह से, उसको फाइंड किया था। तो इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम जो है वो फ्लूइड फार्मूले की मदद से बेसिकली फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले में हम फर्ज करते हैं कि एफ प्राइम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी हमारे पास है, और इसको जब हम वेट एरिया से मल्टीप्लाई कर दें और वेलोसिटी स्केल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ आ जाती है, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एफ प्राइम एज इट इज, वेट एरिया जो होता है हमारे पास वो 2πRL है, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो पाइप है उसका एरिया हमारे पास 2πRL है, और इस तरीके से वेलोसिटी का स्केयर वी का स्केयर। तो हमारे पास 2r होता है बेटा, ये डायमीटर के बराबर होता है। हमने पाई डी इंटू एल लिख दिया, और ये पाई डी जो है दिस इज बेटा पेरीमीटर, सो वी कैन राइट द एफ प्राइम मल्टीप्लाई पी इंटू एल इंटू वी स्केयर, ये फोर्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है ये है, इसको बाद में हम इसको यूटिलाइज करेंगे इस इक्वेशन को। अब हम देखना है, जैसे बेटा मैंने पहले आपसे कहा कि हम नेट फोर्स बेसिकली फाइंड करना चाह रहे थे। तो एट द फ्लूइड्स ऑन द फ्लूइड एट द सेक्शन S1 एंड S2, तो हम जानते हैं बेटा जो प्रेशर था S1 पे वो P1 था, F1 ओवर A है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, वहाँ से F1 की वैल्यू निकाली जाए तो P1 इंटू A है। सिमिलरली हम सेक्शन सेकेंड सेक्शन पे जाएँ तो S2 पे जो बेटा जो प्रेशर था जो बैकवर्ड अप्लाई हो रहा था, तो हम ड्रैग प्रेशर भी कह रहे थे, वो F2 ओवर A था, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया सेम है इसलिए हमने बेटा इसको चेंज नहीं किया, A1 A2 इज सेम बेसिकली। यहाँ से F2 को निकालें तो P2 ओवर A आते हैं। इस तरीके से हम देखें कि ये दोनों जो हमारे पास फोर्सेस थी F1 F2, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बाय द न्यूटन, द नेट फोर्स इज गिवन, द नेट फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फ्लोइंग फ्लूइड व्हिच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। इसमें से एक दो फोर्सेस तो ये लग रही हैं, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी है, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें जो P1 प्रेशर था जो बैक से फ्रंट की तरफ लग रहा था, यानी लेफ्ट से राइट अप्लाई हो रहा था, वो प्रेशर लेफ्ट से राइट अप्लाई हो रहा है, तो जो हमारे पास P2 प्रेशर है वो राइट से लेफ्ट अप्लाई हो रहा था।
सिमिलरली जो फ्रिक्शनल इफेक्ट था वो भी राइट से लेफ्ट अप्लाई हो रहा था, इसलिए P2 प्रेशर और जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो जो दोनों फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए उन दोनों को बेटा हमने नेगेटिव से लिया के साथ हमने इसको सम किया है। प्रेशर जो है जो लेफ्ट टू राइट अप्लाई हो रहा है, जो मालिक को एक्सर्ट करें अपने सामने आने वाले मालिक को उसके ऊपर पुश करके उसको आगे फ्लो करवा रहे हैं, वो बेसिकली वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो F1 है। इसलिए तीनों फोर्सेज जो सम है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपको समझ आ गई कि हमने माइनस यहाँ क्यों लिए है। तो बेसिकली इन फोर्सेस का जो P2 प्रेशर ने अप्लाई की फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनकी डायरेक्शन सेम है, और जो हमारे पास फोर्स F1 है जो प्रेशर P1 अप्लाई कर रहा है बेसिकली उसकी डायरेक्शन दोनों से ऑपोजिट है, इसलिए बेटा हमने इन दोनों की साइन सेम लिए हैं और इसका हमने इसकी ऑपोजिट लिया है। फिर हम देखें तो माइनस को उठा माइनस वाली हमारे पास लेफ्ट वैल्यू इसको उठा के राइट से तो ले आए, सो वी कैन से दैट द P1A माइनस P2A इज इक्वल टू F। यहाँ से बेटा कॉमन लें तो हमारे पास A कॉमन आता है तो P1 माइनस P2 इंटू A इज इक्वल टू F, और यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस निकालें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F ओवर A। अब देखें हमने इससे पहले प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड की हुई है और जो फोर्स है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। बट पुट द वैल्यू ऑफ द F एंड द P1 माइनस P2 फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशंस इनटू दिस इक्वेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास P1 माइनस P2 यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर की इक्वेशन रो जी एच एफ थी, और F की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो हमारे पास फार्मूला था F प्राइम पी एल बी स्केयर ओवर ए। यहाँ से अब हम इसको हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें हेड लॉस फाइंड करना है तो एच एफ की वैल्यू फाइंड करें तो रो जी को डिवाइड करें राइट साइड पे आगे। यहाँ जब हम इसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो देखें F प्राइम पी एल वी स्केयर ओवर ए रो जी आ जाएगा। अब यहाँ से P डिवाइडेड बाई ए, P जो था बेटा वो पेरीमीटर था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय बेसिकली एरिया, तो ये वेटेड पैरामीटर था डिवाइडेड बाय एरिया। तो वेटेड पैरामीटर जो हम जानते हैं पाई डी होता है, एरिया जो होता है पाई आर स्केयर होता है, लेकिन जो आर है बेटा डायमीटर का हाफ होता है तो वो डी स्केयर ओवर 4 हो जाएगा, तो पाई डी स्केयर 4 कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4 ओवर डी। तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया कैन बी रिटन एज 4 ओवर डी। तो मैंने बेटा जो पेरीमीटर ओवर एरिया यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास इक्वेशन में, इसको रिप्लेस कर देना है हमने 4 ओवर डी से। इसके बाद बेटा एक और जो टर्म हमारे पास जहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ प्राइम, हमारे पास फ्रिक्शन इफेक्ट था पाई यूनिट एरिया पर वेटेड एरिया पर सेकंड के अंदर, तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एफ प्राइम ओवर रो है दैट कैन बी रिटन एज एफ ओवर 2, जिसको हम एफ ओवर 2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो एफ प्राइम है दिस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। तो इसको बेटा हम लोग बेसिकली यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, यू कैन से दैट द एफ प्राइम ओवर रो इज इक्वल टू एफ ओवर 2। तो ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, रो इज अ डेंसिटी एंड एफ इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने इसको फिर एफ जो है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उससे हमने एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 2 से हमने इसको रिप्लेस करना है। बेटा इसको हम रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर दोनों को, तो हमारे पास जो गिवन डाटा आता है that can be written as 4L V square F over D into 2G। तो हमारे पास जो ये हमने लिक्विड इस्तेमाल किया था, तो जो जिस लिक्विड को फ्लो करवाया था हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, और अगर इसमें हम कहते हैं कि बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल which means that with the application of the external force there will be not be the any change in the density। तो अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो डेंसिटी में चेंज नहीं आता तो ऑन रीअरेंजिंग देन वी कैन गेट दिस Darcy-Weisbach इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर उसको 4L V स्क्वायर ओवर D इंटू F ओवर 2G, ये हमारे पास गिवन डेट इक्वेशन आ जाती है, और ये वही इक्वेशन है जो हमने लिखी है, उसको बस उसको मिला दिया है इस इक्वेशन को आपस में, यानी कंबाइन करके हमने इक्वेशन वैल्यूज को लिखा देखें, तो हम इसी इक्वेशन को कंबाइन करके लिखे तो हमारे पास आंसर आता है एच एफ 4FLV स्क्वायर ओवर 2GD। ये वही इक्वेशन है जिसमें देखा 2 से 2 ये 4 कैंसिल होता है, तो हमारे पास इसको मजीद आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास वही इक्वेशन है जिसको हम बेसिकली ड्राइव करना चाहते थे इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है हम देखें ऊपर हमारे पास देखें ये वही इक्वेशन है जिसको हम ड्राइव करना चाहते थे, तो हमारे पास ये इक्वेशन रिजल्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड head loss and this equation is known as the Darcy-Weisbach equation।
और ये इस्तेमाल किसके लिए होती है? ये जो हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होते हैं, तो हेड लॉसेस कहते हैं, और लॉस ऑफ हेड या हेड लॉसेस कहते हैं। तो फ्रिक्शन इफेक्ट वैसे होते हैं जो इनर साइड पे जो पाइप की फ्रिक्शन होती है, यानी इनर साइड की जो सरफेस है पाइप की उसके और जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको फाइंड करने के लिए जो डार्सी वेस्विक इक्वेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेटा आज का हमारा टॉपिक यही था, तो अपने इससे के बारे में डिटेल में ये स्टडी करना है कुछ। दैट्स ऑल।